तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो प्रतियोगी परीक्षाओं से रिलेटेड हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे 3 अंक पाने पर भी मिली नौकरी। यूपीएससी पेट 2022 का जो नया शेड्यूल है वो जारी हो चुका है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। बीएड और डीएलएड दोनों छात्रों को मौका मिला है। 22,000 तदर्थ सीट जुड़ाव पर कोर्ट का आदेश आ चुका है। नए उपराष्ट्रपति का चुनाव हो चुका है और बीएड प्रवेश परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी भर्तियों पर क्या कुछ अपडेट है, इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें इसके पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन की है। देखा जाए तो यूपीएससी पेट की इस संपूर्ण गाइड में आपको 2200 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। 2 प्रीवियस ईयर के सॉल्व्ड पेपर भी प्रोवाइड किए गए हैं। इस पुस्तक की अगर हम खास बात करें तो पुस्तक में नवीनतम पाठ्यक्रम के आधार पर बहुत सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया गया है। सभी प्रश्नों की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी आपको दी गई है। यह पुस्तक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और ऑफलाइन के लिए किसी भी नजदीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से आपको यूपीएससी पेट का एक प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध करवाया गया है, जिसमें 20 से अधिक प्रैक्टिस सेट और 1950 से अधिक प्रश्न मिलेंगे और उनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। तो इन दोनों बुक्स के साथ यूपीएससी पेट 2022 की प्रिपरेशन को बूस्ट करें और सफलता पाएं। तो देखा जाए तो समूह गा में भर्ती के लिए पीटी को 15 और 16 अक्टूबर को अब कंडक्ट कराया जाएगा। पहले ये भर्ती परीक्षा जो है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा है और समूह गा का अगर कोई भी आपको भर्ती में पार्टिसिपेशन करना है तो आपको पेट अनिवार्य है। इसको पहले से ही लागू किया जा चुका है। इसके पहले पेट 2021 कंडक्ट हुआ और उसके आधार पर बहुत सारी भर्तियां देखने के लिए मिली। अब पेट 2022 में लोग जागे हैं और इस बार आवेदन 30 लाख के अबव हैं। तो प्रदेश सरकार ने इसको जो है 2 दिवसों में कराने का निर्णय लिया है। चूँकि एक दिन में इतने बहुत सारे छात्र होंगे, बहुत सारे परीक्षा केंद्र होंगे, कहीं से भी अनियमितताएँ की कोई भी गुंजाइश ना रहे, इसी वजह से इस पर जो है ध्यान दिया गया है और इसको 1 महीना और एक्सटेंड किया गया है। अब ये जो एग्ज़ाम होगा 15 और 16 अक्टूबर को होगा और आप लोग विशेष तौर पर इस परीक्षा में जुट जाइए। 37 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन कर रखा है। तो 37 लाख आवेदन है, आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा आवेदन है और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए है। तो आप समझ सकते हैं इसकी महत्ता कितनी ज़्यादा है और इसके लिए आपको लगना पड़ेगा और मुझे भी आपको प्यार और सहयोग की आवश्यकता है। क्योंकि अगर पेट 2022 का आप लोग सहयोग करेंगे तो मैं आपकी बहुत ही बेहतरीन प्रिपरेशन करवा सकता हूं और इसके लिए मैं मॉडल क्वेश्चन पेपर लेके आऊँगा। आपका पेट 100% क्लियर होगा। बहुत ही छोटा सा एग्ज़ाम है, बस इसको हवा ना बनाएं और आपको आपके परसेंटाइल बहुत अच्छे मिलने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, पेट 2021 से कंडक्ट हुई एएनएम की भर्ती का परीक्षा परिणाम जारी हो चुका है और यहाँ पर 9,212 पदों के लिए 8,831 को चयनित किया गया है। आयोग के अध्यक्ष प्रवीर कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में परीक्षा परिणाम को मंजूरी दे दी गई है। आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना द्वारा शनिवार को परिणाम भी जारी कर दिया गया है। अनारक्षित के 5,142, अनुसूचित जाति के 1,345, अनुसूचित जनजाति के 40 और अन्य पिछड़ा वर्ग के 1,660 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 644 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है और चयनितों का जो परिणाम है आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर उपलब्ध है। दोस्तों, जो ओबीसी के अभ्यर्थी हैं वो विरोध कर रहे हैं कि 9,212 पदों के सापेक्ष अगर 8,831 पद हैं, इन पर चयन हुआ है तो 27% क्या इसका 1,660 होगा? एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आरक्षण से लोग असंतुष्ट नज़र आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी और संवेदनशील बात यह है कि ये यहाँ पर देखें, स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला का ये परीक्षा परिणाम है फाइनल। और यहाँ पर देखा जाए तो ईडब्ल्यूएस की जो महिला अभ्यर्थी हैं सिर्फ 3 नंबर पाकर ये एएनएम बन चुकी हैं। तो इस संवेदनशील पोस्ट पर
सिर्फ 3 नंबर पाने मात्र से अगर चयन हो जा रहा है तो क्या कुछ यहाँ पर आउटपुट निकल के आएगा, इस पर भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बड़े सवाल दिखाई पड़ रहे हैं। अनुसूचित जनजाति का आप देख सकते हैं सिर्फ 13.75 और यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का 9.75। तो चलिए ठीक है, इनका दहाई में है, लेकिन इनका तो इकाई में ही जो स्कोर है वो रह जा रहा है। अब EWS जैसे जो आरक्षण हैं वो भी 3-3 नंबर पर नौकरियां दे रहे हैं, जबकि यहाँ पर जो अनुसूचित जाति है उसका 35 कट ऑफ है और अनुसूचित जनजाति का 14 है लगभग, OBC का तो 42.5 ही चला गया है और UR का 50 है। तो ये अब इस पर कोई नहीं बोलने के लिए तैयार है। अगर कोई बोल भी देता है तो वो आरक्षण विरोधी कहा जाएगा, अगर कोई यहाँ पर बोलेगा वो भी आरक्षण विरोधी कहलाएगा। इसी वजह से आरक्षण पर कोई चर्चा नहीं करता है। लेकिन एक विषय पर हम जरूर बोलेंगे कि एक जो कह लें कि मिनिमम प्रेस्क्राइब्ड कट ऑफ है वो ऐसी परीक्षाओं में फिक्स अवश्य होना चाहिए कि एक मिनिमम कट ऑफ को आप क्वालिफाई करें, उसके बाद से जो है जितना भी जो कोई भी पाए उसके आधार पर चयन हो जाए सीटों के सापेक्ष, लेकिन एक मिनिमम नाम्स जरूर तय होने चाहिए। जैसे कि सुपर टेट जैसे एग्ज़ाम में होता है कि 60-65% अगर आप पा रहे हो तभी शिक्षक बनने के दावेदार हो आप, अन्यथा आप बाहर ही हो। तो इसी प्रकार से ऐसी जो भर्तियां हैं उनमें भी ऐसा लागू होना चाहिए। क्या आप इससे सहमत हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों, उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में विपक्षी मार्गरेट अल्वा को हराया गया। धनखड़ की धाकड़ जीत हुई है, 74% वोट मिले हैं। देखा जाए तो बंगाल के राज्यपाल रहे जगदीप धनखड़ देश के 14वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं। शनिवार को हुए चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार धनखड़ ने विपक्ष की प्रत्याशी मार्गरेट अल्वा को 346 वोटों से हराया है। तो हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब दोस्तों मैं आऊँगा, प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। बीएड और डीएलएड दोनों को मौका मिलेगा, ये खास बात है। तो बात हम कर रहे हैं दोस्तों सतीश धवन स्पेस सेंटर शहर की। यहाँ पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की तरफ से जो विज्ञापन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है, इसका जो एडवर्टीजमेंट है वो निकल चुका है 6 अगस्त 2022 को। और यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो आपको 3 प्रकार के पोस्ट दिखाई देंगे। पहला है पीजीटी का, दूसरा है टीजीटी का और तीसरा है प्राइमरी टीचर का। तो प्राइमरी टीचर के यहाँ पर टोटल 5 पोस्ट आपको नज़र आएंगे। नीचे अगर स्क्रॉल डाउन आप करते हैं तो 5 पोस्ट यहाँ पर दिए गए हैं प्राइमरी टीचर के। यहाँ पर जिसमें यूआर का 3, ओबीसी का 1, ईडब्ल्यूएस का 1 पोस्ट है। और यहाँ पर देखा जाए तो कम से कम यहाँ पर 50% मार्क्स के साथ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए। मतलब डीएलएड वाले आवेदन करेंगे और बीएलएड वाले आवेदन करेंगे और 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन यानी कि बीएड वालों को भी मौका दिया गया है। कम से कम 50% अंक से स्नातक और शिक्षा स्नातक यानी कि बीएड की डिग्री होनी चाहिए और इनको 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। मतलब चीज़ें उसी प्रकार से हैं, हर जगह पर मौका मिल रहा है बीएड और डीएलएड के छात्रों को। और साथ ही साथ देखा जाए तो पीजीटी के रसायन का भी 1 पोस्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है 50% कुल अंकों के साथ और एक विषय के तौर पर वनस्पति विज्ञान या प्राणी विज्ञान के साथ रसायन में स्नातक डिग्री होनी चाहिए। और ये दोस्तों देख सकते हैं प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी इंग्लिश का है 1 पोस्ट है। यहाँ पर बीएड होना चाहिए आपके पास। टीजीटी हिंदी का 1 पोस्ट है, मैथमेटिक्स के 2 पोस्ट हैं और पीजीटी केमिस्ट्री का 1 पोस्ट है और यहाँ पर पीजीटी बायोलॉजी का 1 पोस्ट है और इसी प्रकार के बहुत सारे पोस्ट हैं दोस्तों। नंबर ऑफ सीट्स कम हैं लेकिन इसरो में आपको सेवा देने का अवसर मिलेगा, अच्छी खासी पे स्केल है। और यहाँ पर
यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो पद अस्थायी हैं, किंतु इनके जारी रहने की संभावना है। द पोस्ट आर टेम्पोरेरी बट लाइकली टू कंटिन्यू, ये कंटिन्यू ही रहते हैं, ऐसे लिखा रहता है, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और देख सकते हैं वेतन क्या गजब का वेतन है। पे लेवल 8 में रखा गया है 47,600 से 1,51,000 के बीच एक भारी भरकम जो धनराशि है वो मिलने वाली है वेतन के रूप में। लेवल 7 में रखा जाएगा टीजीटी को 44,900 से 1,42,400 के बीच कोई वेतन रहेगा। ये वेतनमान रहता है अपने, फिर इनके डीए वगैरह और बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हुए या चारे वगैरह आपका वेतन बनता है। और यहाँ पर 35,400 से 1,12,400 है। 18 से 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष इस प्रकार से उम्र रखी गई है। और आपको आयु में नियमानुसार छूट भी मिलेगी। और यहाँ पर दोस्तों आवेदन शुल्क 750 रुपये रखा गया है। शुल्क में छूट प्राप्त वर्गों के सभी अभ्यर्थियों की पूरी वापसी होगी। और यहाँ पर 500 रुपये अन्य सभी अभ्यर्थियों के संबंध में आवेदन शुल्क कटौती के बाद। तो ये दोस्तों प्रत्येक आवेदन के लिए 250 का गैर प्रतिदेय आवेदन शुल्क होगा। प्रारंभ में सभी आवेदकों को समान रूप से प्रक्रमण शुल्क के रूप में 750 रुपये का भुगतान करना होगा। और यहाँ पर देखा जाए तो दिस इज़ नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी आप 250 और 750 को लेंगे और 500 आफ्टर डिडक्टिंग द एप्लीकेशन फ़ी इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल अदर कैंडिडेट्स। तो यहाँ पर दोस्तों सारी चीज़ें दी गई हैं, आप लोग फ़ोटो वगैरह ये सब कर लेंगे। और ये आप देखा जाए तो 2 प्रकार से इसमें का चयन होगा, एक लिखित परीक्षा होगी, फिर एक कौशल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट। और ये आपका पूरा प्रोसीजर रहने वाला है। और मिनिमम आपको न्यूनतम कौशल परीक्षा का मूल्यांकन 100 अंकमान के आधार पर किया जाएगा और कौशल परीक्षा के न्यूनतम आर्तांक 100 में 60% रहने वाले हैं। लेकिन जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो प्योरली बेस्ड ऑन मार्क्स ऑब्टेन इन रिटन एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप लोग इसके लिए अप्लाई ज़रूर करेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ कहाँ पर जाके आप लोग पूरा नोटिफिकेशन देख सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। ये दोस्तों इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.seher.gov.in। यहाँ पर आप लोग जाकर सारी डिटेल्स को चेक कर लें, अगर इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई अवश्य करें। अब दोस्तों बात करेंगे 22,000 सीटों के तदर्थों की। जो सीट हैं जुड़ाव के संबंध में कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है। फाइनली पिटीशन को खारिज कर दिया गया है और इस ग्राउंड पर यह खारिज हुई है कि किसी कैंडिडेट का ये राइट नहीं है कि किस वैकेंसी की कितनी पोस्टों को बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए, कहाँ की सीटों को कैसे जोड़ दिया जाए। और ये न्यायिक क्षेत्र के मतलब अधिकार में भी नहीं आ रहा है, तो इस वजह से इसको खारिज किया गया। यहाँ पर ऑर्डर का मैं ऑपरेटिव पार्ट आपको दिखाता हूँ। 4/8/2022 का ऑर्डर है ये। अपॉन एप्लीबिलिटी ऑफ अफोर्सेड जजमेंट इन प्रेजेंट फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, it is apparent that petitioner having already applied in terms of the aforesaid advertisement for the vacancies advertised even otherwise does not have any right to claim the prayer as being made in present writ petition. The petition as such being devoid of merit is dismissed. एक ये भी रीजन दिया गया कि petitioner ने सभी कंडीशंस को अडॉप्ट करते हुए टीजीटी पीजीटी 2022 में अप्लाई भी कर लिया है। अब इसको सारी शर्तें मंजूर हैं। अब अप्लाई करने के बाद ये आ रहा है तो वैसे भी इसका कोई ग्राउंड नहीं बनता है और याचिका खारिज कर दी गई। और ये भी कहा गया कि ये सरकार का निजी मामला है, व्यक्तिगत मामला है कि वो कितने पदों पर भर्तियां करें, कब भर्तियां करें, इस पर कोर्ट कुछ नहीं कर सकती है। दोस्तों उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन विश्वविद्यालय की तरफ से बीएड की प्रवेश परीक्षा में 79% छात्र शामिल हुए हैं। 550 सीटों पर प्रवेश होना है, जल्द इसके परिणाम जारी होंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए अब आप लोग 23 अगस्त तक आवेदन कर सकते हो। 917 पदों पर आवेदन चल रहा है। विज्ञापन संख्या 50 के तहत अभी 2002 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर के जो चयन का कार्य है वो किया गया है। तो कोर्ट में विचाराधीन विषय का परिणाम अभी बाकी है। तो
तो 917 पदों के लिए आप लोग आवेदन 23 अगस्त तक कर सकते हो। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को एक साथ देना होता है, तो इस वजह से वीडियो लंबा हुआ है। लेकिन खैर, इन्फॉर्मेटिव अगर वीडियो लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में